लालगंज के मुकेश साहू हत्याकांड जातीय राजनीतिक भेंट चढ़ती दिख रही है, जहां 27 जनवरी की संध्या मुकेश साहू की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या के विरोध में लालगंज मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय एवं प्रमुख पति जितेंद्र राय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव तथा पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुकेश साहू की हत्यारा की जल्द गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सुजीत प्रताप यादव एवं गणेश राय के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुतला दहन का कार्यक्रम 3 फरवरी को तय किया गया, जहां 3 फरवरी को ही लालगंज शारदा सदन पुस्तकालय में व्यवसायिक संघ के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। लोगों ने कहा कि पुतला दहन में हम सभी हिस्सा नहीं लेंगे। आज लालगंज के लोगों के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है प्रशासन खिलाफ, तो उसमें भी आप लोग शामिल होंगे या नहीं? पुतला दहन का कार्यक्रम किनके द्वारा किया जा रहा है यह जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो क्या व्यवसायिक संघ उसमें शामिल होंगे? व्यवसायिक संघ उसमें शामिल नहीं होगा। व्यवसायिक संघ का आज कार्यक्रम था, अभी वह हो चुका है। व्यवसायिक संघ का कार्यक्रम शारदा सदन पुस्तकालय में था, खत्म है। यानी मुकेश साहू की हत्या के विरोध में जो अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा है, उसे लेकर के ही ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर भी आप व्यवसायिक संघ नहीं शामिल होंगे? व्यवसायिक संघ उसमें नहीं है। व्यवसायिक संघ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग रख रहा है सरकार से। जो अभी आप देखे हैं, अभी पुस्तकालय में व्यवसायिक संघ के द्वारा ही किया जा रहा है। वहाँ किसके द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। वैसे कुछ लोगों की माने तो लोगों ने कहा कि हत्या की आड़ में कुछ लोग अपनी चेहरा चमकाने में लगे हैं, राजनीतिक करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना वाजिब नहीं है, लेकिन बात मुख्यमंत्री की पुतला दहन करना ही नहीं, बल्कि बीते दिनों जब तैलिक महासभा के द्वारा हाजीपुर समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, तो लालगंज व्यवसायिक संघ के पप्पू चौधरी ने कहा कि हम लोगों को आंदोलन, प्रदर्शन आदि से परहेज करना चाहिए। मुकेश साहू की हत्यारा को पकड़वाने के लिए पुलिस को समय देना चाहिए। निष्कर्ष फाइनली ये निकला कि हम लोग अपने आंदोलन के लिए आगे तो बढ़ाएंगे। अगर प्रशासन ने इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो इसको फिर से तेज करेंगे, लेकिन अभी उनको एक समय दिया गया कि भाई अभी आप हफ्ता में 2-4 दिन में 10 दिन में आप इसको किसी अंजाम तक लाइए, दोषी व्यक्ति तो पकड़िए, निर्दोष को नहीं पकड़िए। लेकिन इसी समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लगातार आंदोलन होना चाहिए ताकि प्रशासन पर दबाव बना रहे। व्यवसायी संघ के सचिव के माध्यम से मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे एंड से किसी तरह का इस तरह का निर्णय नहीं दिया गया। नहीं, हम लोगों ने समय दिया है, समय के बाद हम लोग पुरजोर धरना प्रदर्शन करेंगे। 8 दिन 10 दिन में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम लोग पुरजोर थाना का घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो एक पक्ष जो कह रहा है कि जब 10 दिन तो बीत गया, आप कब? अब पता नहीं है कि कौन पक्ष बोल रहा है, लेकिन अभी सभा हुए 2-3 दिन ही गुजरे हैं। कम से कम 1 सप्ताह तो समय देना ही चाहिए। सभी पदाधिकारी नए हैं। अब कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, कई लोग यहाँ बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी हो रही है, तो कह नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ व्यवसायी संघ का ही बात कर सकता हूँ। अब बता दें कि हत्या की 13 दिन बाद तक हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन इन सब का कारण एक ही बताया जा रहा है। इस हत्या के बाद प्रदर्शन, कैंडल मार्च या पुतला दहन में एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, जो व्यवसायिक वर्ग को अच्छा नहीं लग रहा, और यही कारण है कि व्यवसायिक वर्ग इन लोगों से दूरी बनाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिस समय मुकेश साहू जी का निर्मम हत्या किया गया, उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और आज आंदोलन भी हम लोग कर रहे हैं तो इस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और जहाँ भी कोई आपराधिक घटना घटता है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं राज्य सरकार होता ही है। मेरा कहने का मतलब जिस तरह से आपराधिक घटना लालगंज में बढ़ा है, जिस तरह से आम खुलेआम लोगों की हत्या किया जा रहा है, इस साल 1 साल के अंदर 2 प्रमुख लोगों का, प्रमुख हस्ती का, जो दलित पिछड़ों में बहुत बड़ी अपनी पहचान रखते थे, उसका मदद करते थे, वैसे लोगों की खुलेआम निर्मम हत्या किया जा रहा है। अगर हम हाथ पर चुप के बैठेंगे चुप तो होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मांग है, मेरा कहना है कि लोग राजनीति सोच से ऊपर उठकर इसको राजनीतिक रंग लोग नहीं दें। कहने का मतलब है कि जिस तरह से लालगंज में आपराधिक घटना बढ़ा है, हम लोग एक होकर आंदोलन नहीं करेंगे और पार्टी के आधार पर बढ़ जाएंगे, जाति के आधार पर बढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, आए दिन घटना बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों को एक होकर इसको रोकना होगा। हाल ही के दिनों में तैलिक महासभा के द्वारा हाजीपुर में
एक धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय किया गया था और वहीं बाजार के कुछ बनिया वर्ग के लोगों का यह स्टेटमेंट आया था कि वो वैसे धरना प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं। उनके हिसाब से पुलिस को अभी और वक्त देना चाहिए, जबकि हत्या की 13 दिन हो चुका है आज। निश्चित रूप से आज तारीख हो गया, आज 8 तारीख हो गया, घटना घटा था 27 तारीख को। तो निश्चित रूप से ये 12-13 दिन घटना का हो गया। आज तक अभी तक पुलिस कहीं कोई नतीजा पर नहीं पहुंची है, किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया कि हम अपराधी को पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए हैं, उस तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए हैं। इससे दुर्भाग्य है कि हम लोग राजनीति के लालगंज में कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राजनीति नहीं करें, ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करें। सब लोग एक होकर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कोई लोग बयान देते हैं कि किसी तरह का धरना प्रदर्शन या आंदोलन में ये सहभागिता नहीं रहेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान हम मानते हैं। लालगंज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि लोग अगर कह रहे हैं कि किसी तरह का धरना या प्रदर्शन या आंदोलन को हम समर्थन नहीं करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह धरना किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं था, एक प्रमुख हस्ती, एक लालगंज के जाने माने हस्ती, एक पॉलिटिशियन परिवार समाज सेवी का हत्या, निर्मम हत्या किया गया है। इसमें सभी समाज के लोग थे, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हर समाज, व्यवसायी, हर वर्ग के लोग थे। इसमें आंदोलन को तेज करने का काम किया। अगर इस तरह का कोई बयान देते हैं तो ये लालगंज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका राजनीतिक रंग लोग नहीं दे और आंदोलन मिलजुल कर करे और अपराधी को पकड़वाने में सहयोग करें। इन चीजों को देखने के बाद साफ प्रतीत होता है कि लालगंज में मुकेश साहू की हुई हत्या कहीं न कहीं जातीय भेदभाव का शिकार हो गया है। लोग हत्यारा को पकड़वाने के लिए एकजुट होने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। जहां हत्यारा को पकड़वाने के लिए व्यावसायिक से लेकर हर वर्ग के लोग को एकजुट होना चाहिए, वहीं व्यावसायिक वर्ग एक दूसरे वर्ग से अलग होते दिख रहे हैं। स्कूल चले हम